जय हिंद प्यारे बच्चों। एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग का है क्लास नंबर 13। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एमटी की पाठशाला बिल्कुल नया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और पहला टारगेट हम लोग का है 7 अगस्त 21,391 री एग्जाम बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों को पूरा अच्छे तरीके से दुरुस्त करना। तो बच्चों, आज यार 13वां क्लास और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज। और हम लोग का यार आज टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। बच्चों जरा ध्यान से सुनिए। देखिए यार, आप सब जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। पॉलिटी का ये मेरा तीसरा क्लास है। पहला में मैंने आपको संविधान सभा के बारे में कहा, दूसरा में अनुसूची के बारे में कहा और आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद के बारे में। प्यारे बच्चों, जब संविधान बना था उस समय टोटल यार मूल, आप जान रहे हैं सब बात, मूल 395 अनुच्छेद थे। अब 395 अनुच्छेद को घोट जाना आपके बस की बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो आपके यार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका यार हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, उसी तरह से यार संविधान में यार जब बना था तो भाग आपका यार 22 था। वर्तमान में यार भाग 25 हो गए हैं, लेकिन यार मूल भाग जब पूछे कि भाई संविधान में मूल कितने भाग हैं तो आपको कहना है 22। अनुच्छेद मूल 395 हैं और यार प्लस 450 हो गया है। मान लो कि इसी यही सब में यार ए बी सी करके जोड़ा गया है। तो मूल का बात करें तो 395, भाग भी मूल 300, बस भाग भी मूल 22। आइए और बात करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग यार संविधान का यार भाग नंबर 1। अब जो भाग नंबर 1 है संविधान का यार, ये फर्स्ट नंबर जो भाग है उसमें यार अनुच्छेद है आपका यार 1 से 4। 1 से 4 अनुच्छेद के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। एकदम सिंपली समझ लीजिए। देखिए, हमारा ये भारत देश और हमारे इस देश में यार बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, लेकिन कोई भी राज्य क्या अपने आप को यार भारत कह देगा? भारत तो ये सब राज्यों का संघ है, ये सब राज्य को मिलाकर भारत बना है। प्यारे बच्चों, तो कदम जो सिंपल दम बिल्कुल यार, जो कहीं नहीं पढ़ा वो भी देखेगा, वो भी समझेगा। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद आपका यार 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर भारत में कोई बाहर से, मतलब भारत का मूल नहीं, भारत में कोई बाहर से, मान लो यार ये नेपाल देश है, अभी भारत में शामिल होगा तो यार अनुच्छेद 2 के तहत शामिल होगा। शामिल नहीं हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो अनुच्छेद 2 कहता है किसके बारे में? बाहर के राज्यों को भारत में शामिल होने के संदर्भ में, भारत में प्यारे बच्चों शामिल होने के संदर्भ में अब कहिएगा कि ठीक है भाई, भारत जब से बना तब से कोई बाहर से आके शामिल हुआ है कि नहीं गुरुजी? अरे शामिल हुआ है ना जी। 16 मई 1975 ईस्वी को प्यारे बच्चों हमारे देश से यार, है ना, सिक्किम आकर शामिल हुआ। सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, वहां पर राजतंत्र था। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में शामिल हुआ और भारत का यार 22वां राज्य बना। 22वां राज्य बना। अब इस स्लाइड से देखिए आपके लिए क्या क्या प्रश्न है।
अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि बाहर के राज्यों को भारत में शामिल होने के संदर्भ में, और शामिल कौन हुआ है? सिक्किम। प्रश्न पूछ ले कि सिक्किम भारत में किस अनुच्छेद के तहत शामिल हुआ, तो खटाक से आपको कहना है कि अनुच्छेद 2 के तहत। और प्यारे बच्चों, जब हम बात करेंगे हम लोग जब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 3 का, हम सिंपल भाषा में समझते जाइए। अनुच्छेद 3 का प्यारे बच्चों ये कह रहा है ना कि भारत के राज्यों के बंटवारा संदर्भ में, भारत के राज्यों के बंटवारा के संबंध में संदर्भ में। अब देखिए यार, बहुत सा राज्य बटा, पहले बिहार और झारखंड एक थे, अब झारखंड भाई हम लोग से अलग हो चुका है। पहले उत्तर प्रदेश और मतलब उत्तराखंड एक था, अब अलग हो गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, अलग हो गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक था, अलग हो गया। ये सब जो अलग हो रहा है ये यार किस अनुच्छेद के तहत अलग हो रहा है? तो अनुच्छेद 3 के तहत अलग हो रहा है। और इसमें कुछ बेसिक चीज पॉइंट आपको पकड़ लेना है। प्यारे बच्चों देखो, 1 नवंबर 2000 को, 2000 ईस्वी को उत्तराखंड बना। उत्तराखंड बना, सॉरी छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ बना किससे भाई? तो मध्य प्रदेश से। तो कहेगा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से किस अनुच्छेद के तहत अलग हुआ? तो चेला कहेगा अनुच्छेद 3। और कहेगा कि कब अलग हुआ? तो कहना 1 नवंबर गुरुजी 2000 ईस्वी को। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी में बड़ा राज यार टूट फूट हुआ था। 9 नवंबर यार 2000 ईस्वी को प्यारे बच्चों उत्तराखंड है ना जी, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। बात तो समझ ही रहा होगा भैया। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 2 कह रहा है कि बाहर से आके जो शामिल किए चाहे हम शामिल करवाएं। उसमें सिक्किम यार 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना, जो बाहर से आकर बना। लेकिन भारत के अंदर राज्यों में बंटवारा होगा तो अनुच्छेद 3 का बात होगा। उसी तरह से प्यारे बच्चों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से आपको यार कौन बटा? तो झारखंड। बिहार से यार झारखंड। और प्यारे बच्चों एक और समझ लीजिए, हम तो देखो यार चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके अंदर पिरोए इस सब चीज को। और प्यारे बच्चों 2 जून 2014 ईस्वी को है ना जी, तेलंगाना राज्य बना आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना किससे बना? तो आंध्र प्रदेश से। तो प्यारे बच्चों ये जो सब राज्य बना वो यार किस अनुच्छेद के तहत बना? तो अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 2 जो बाहर से आकर शामिल हो, 3 अंदर के राज्यों में बंटवारा हो। और ये सब भी पूछ लिया जाता है आपको कि कौन राज्य भाई कब बना, तो आपको बताना है। प्यारे बच्चों यार आजादी के बाद पहले भी कुछ कुछ घटना घटा है जिसको आपको दिमाग में रखना है, आपसे पूछ लिया जाता है। अब आजादी से पहले तो अनुच्छेद 3 का चर्चा नहीं होगा क्योंकि यार संविधान उस समय बना नहीं था। तो प्यारे बच्चों 22 मार्च 2012 ईस्वी को याद रखेंगे बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से
अलग हुआ। समझ रहे हो भैया? पहले देखो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब एक ही राज्य था, लेकिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा अलग हो गया भैया मेरे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा अलग हो गया, बंगाल साइड हो गया 22 मार्च 2012 को। इसलिए तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। और प्यारे बच्चों याद रखना है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में, आई सब अनुच्छेद 3 के तहत नहीं आएगा। अनुच्छेद के 3 के तहत कब आएगा? संविधान लागू होने के बाद ना। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को प्यारे बच्चों बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। प्यारे बच्चों अनुच्छेद 3 अंदर के राज्यों का बंटवारा हो तो अनुच्छेद 3, बाहर से कोई राज्य आके शामिल हो तो अनुच्छेद 2, और अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। और प्यारे बच्चों अनुच्छेद 4, अनुच्छेद आपका यार जो 4 है ये क्या कर रहा है? तो अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के लिए कानून बनाता है। मतलब समझ लीजिए कि अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के लिए कानून बनाता है। चाहे अनुच्छेद 2 या 3 को संरक्षित करता है, संरक्षित करता है। अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को संरक्षित करता है अनुच्छेद 4। और आगे आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं यार हम लोग संविधान के भाग नंबर आपको यार 5 भाग नंबर 2 का। और अच्छा लग रहा हो, समझ रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों बात करते हैं यार भाग 2 का, भाग 2। और भाग 2 आपको यार अनुच्छेद संविधान का जो भाग 2 है इसमें हम लोग को पढ़ना है यार अनुच्छेद 5 से लेकर यार 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। प्यारे बच्चों भाग जो 2 है वो संबंधित है यार नागरिकता से, नागरिकता से। तो पूछ लिया जाए कि यार संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो कहना है यार भाग 2। और भाग 2 कहां से कहां तक? 5 से 11 तक। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? तो प्यारे बच्चों यार एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता भारत ने किस देश से लिया? तो यार ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता भारत ने यार किस देश से ग्रहण किया? तो ब्रिटेन से किया। एकल नागरिकता मतलब देखो यार जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में आपको कैसी नागरिकता है? दोहरी। मतलब क्या कि यार राज्य और केंद्र दोनों का नागरिकता है, राज्य प्लस देश दोनों का नागरिकता है। और भारत में ऐसा थोड़ी ना है, नेशनलिटी में स्टेट में आप बिहार लिख देंगे, नेशनलिटी तो यार इंडियन ही है। स्टेट में उड़ीसा लिख देंगे, नेशनलिटी तो यार इंडियन ही है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो भाग जो 2 है वो 5 से 11 किस चीज को यार के बारे में बता रहा है? नागरिकता के बारे में। भारत ने कैसी नागरिकता? तो एकल नागरिकता। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और अमेरिका में कैसी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है। प्यारे बच्चों देखो भाई अब अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? अनुच्छेद
आपको यार 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 5 कह रहा है कि भारत के नागरिक होने के लिए आपके पास क्या क्या चीज चाहिए। हाय, अनुच्छेद 5 कह रहा है कि भारत के नागरिक होने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। तो पहला नंबर का चीज चाहिए यार अधिवास। अधिवास मतलब आप यहाँ के निवासी होने चाहिए, है जी। हम लोग देखो पूर्वज से हम लोग का निवास यहाँ हुआ है, हम लोग के यहाँ के नागरिक हैं। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि यार माता, पिता और पितामह, हमारा कोई भी जड़, पितामह मतलब कि बाबा नाना, हमारा कोई भी जड़ में भारतीय होना चाहिए। मान लीजिए कि बाबा चल गए थे यार विदेश, है ना, और हमको लेना है यार भारतीय, हमें यार भारत का नागरिकता लेना है, तो हमें अप्लाई करना है और ये नागरिकता हमको मिलेगा। प्यारे बच्चों, तीसरा यार नागरिक बनने के लिए मान लो कि कोई विदेश से यार भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो सबसे पहले यार 5 वर्ष का निवास होना चाहिए। यहाँ पर 5 वर्ष का निवास होना चाहिए। अब 5 वर्ष आप निवास कीजिए, आप फिर अप्लाई कीजिए, भारत सरकार समझेगी तो आपको यार नागरिकता देगी। तो अनुच्छेद 5 नागरिक होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए उसके बारे में है। और अनुच्छेद 6, अनुच्छेद प्यारे बच्चों यार आपका 6, भाई देखो यार भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में धर्म के नाम पर। तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत आए, बांग्लादेश में जो हिंदू थे वो भारत आए, है ना जी। तो अनुच्छेद 6 कह रहा है कि भाई पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के लिए, पाकिस्तान से भैया बंटवारा के समय, पाकिस्तान से बंटवारा के समय, बंटवारा के समय, है ना जी, पाकिस्तान में बंटवारा के समय, है ना जी, भारत आए लोगों के लिए। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से जो भारत आए लोग आजादी के समय, आजादी के बाद, है ना, तो उन लोगों को यार नागरिकता प्रदान देने के लिए अनुच्छेद 6 बना। और अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 7 कहता है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए यार बंटवारा के समय पाकिस्तान से यार भारत आए लोग, तो भारत से भी पाकिस्तान गए, अब पाकिस्तान जाकर उनका मन नहीं लगा, वो भारत आना चाहें, है ना जी, तो उनके लिए है। तो इसका अनुच्छेद 7 कह रहा है कि पुनः भारत आने के लिए, और ऑडियो दे देंगे आप अच्छा समझ जाइएगा, पुनः भारत आने के लिए। ज्यादा क्लेश वाला भाषा मैं आपको नहीं लिख रहा हूं कि जल्दी जल्दी सटीक सटीक चीज आपको पकड़ लेना है। पुनः भारत आने के लिए। प्यारे बच्चों आगे आइए और बात करते हैं यार अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 भैया ये जान लो, अनुच्छेद 8 आपको यार एनआरआई के लिए, एनआरआई, आप कहिएगा कि सर एनआरआई क्या है? तो भैया प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय। अब कहिएगा प्रवासी भारतीय क्या है? मान लो यार कि हमको अमेरिका में नौकरी लग गया, मैं और मेरा यार फैमिली मतलब अमेरिका चले गए और वहां पर हमारा यार कोई बाल बच्चा हुआ, है ना जी, तो उसके नागरिकता के संदर्भ में बात कर रहा है अनुच्छेद 8। क्या कह रहा है कि जब हम विदेश में हमारा बाल बच्चा हुआ प्यारे बच्चों, तो हम भारत तो यार उसको आएंगे नहीं मतलब नागरिकता दिलवाने, तो हर एक देश में मान लो कि भारत है तो भारत का हर एक देश में आपको दूतावास है, दूतावास है।
हर एक देश में दूतावास है। तो करना क्या है कि दूतावास का यार हेड होता है राजनयिक। तो विदेश में रह रहे एनआरआई का कोई भी बाल बच्चा हुआ, वो यार दूतावास में जाकर, है ना, आपको यार आवेदन देगा, तो उनके बच्चों को भारत का नागरिकता मिल जाएगा। उनके बच्चों को भारत का नागरिकता मिल जाएगा। आइए और बात करते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। अनुच्छेद आपको 9 के बारे में, भैया देखो यार ये क्या कहता है कि तुम बनो, अगर हीरो बन रहे हो, तुम गए यार अपना प्यारा देश छोड़कर किसी दूसरा देश में बस गए और दूसरा देश का नागरिकता तुम ले लिया, तो भारत का नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 9 कह रहा है कि जब आप, है ना, दूसरे देश का नागरिकता लेंगे, दूसरे देश का नागरिकता लेंगे, दूसरे देश का नागरिकता लेंगे, तो भारत का नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगा, स्वयं समाप्त हो जाएगा, प्यारे बच्चों। तो देखो यार, भाग 2 नागरिकता संदर्भ में पहला आपको यार अनुच्छेद 5 कह रहा है कि भारत का नागरिक होने के लिए आपको यार यहाँ का अधिवास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि माता पिता पितामह कोई भारतीय होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 5 वर्ष से आप लगातार यहाँ रह रहे हैं बाहर से आकर, तब आप यहाँ के नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि यार बंटवारा के समय पाकिस्तान से जो यहाँ आए। अनुच्छेद 7 कह रहा है कि जो बंटवारा के समय भारत से पाकिस्तान गए हैं, वो फिर से यहाँ जो आना चाह रहे हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 8 कह रहा है एनआरआई के बारे में, जो यार विदेश में जोड़ा बस गया है, वहाँ बाल बच्चा हुआ, तो वहाँ यार दूतावास में जाएगा, राजनयिक को आवेदन देगा और बच्चों को नागरिकता भारतीय मिल जाएगा। अनुच्छेद 9 कह रहा है कि अगर हीरो बनकर तुम किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लोगे, तो भारत देश के नागरिकता तुम खो दोगे। और प्यारे बच्चों, अनुच्छेद आपको यार 10, अनुच्छेद आपका यार 10, अनुच्छेद 10 कहता है कि देखिए आपका यार नागरिकता कोई चलते फिरते नहीं ले सकता है कि गया और कोई आपको मतलब नागरिकता ले लिया, है ना जी। तो आपका जो नागरिकता है जब भी लिया जाएगा तो यार संवैधानिक तरीका से ही नागरिकता आपका जब भी यार समाप्त होगा तो संवैधानिक तरीके से ही। और अनुच्छेद 11 प्यारे बच्चों, अनुच्छेद आपका यार 11 है ना जी। अनुच्छेद 11 का काम है यार नागरिकता के लिए कानून बनाना। नागरिकता के लिए कानून बनाना, नागरिकता के लिए कानून बनाना। प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग यार भाग 3 पर। और भाग जो 3 है वह संविधान का सबसे यार मुख्य मतलब कि जो भाग है, भाग 3 है, वो है यार आपको मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, समझो मेरे बात को। भाग 3 में लंबा चौड़ा पढ़ना है। भाग 3 में आपको अनुच्छेद से 12 से लेकर 35 तक पढ़ना है। प्यारे बच्चों, जो भाग 3 है हम लोग का यार संविधान का जो भाग 3 है, प्यारे बच्चों, भैया इसे कहते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। तो पूछेगा इस संविधान का मैग्ना कार्टा कौन? तो भाग 3 कहां से कहां तक? तो 12 से लेकर 35 तक।
प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा लंबा पूरा टॉपिक है, तो ये मौलिक अधिकार तो मैं बिल्कुल यार एक स्लाइड में करना चाहूँगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछते हैं। तो आइए इसको छोड़िए, ये आपको यार मतलब मौलिक अधिकार पूरा एक हमको पढ़ाना पड़ेगा अलग से ही। और भी यार कुछ अनुच्छेद आप जानिए, जैसे यार अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 352। प्यारे बच्चों यार, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कह रहा है ना जी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा। एक प्यारे बच्चों 1962, 1971 और भैया 25 जून 1975। 25 जून 1975। तो पूछ दे कि राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा, तो 3 बार, 62, 71 और 25 जून 1975। आगे आइए प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 356 कह रहा है राज्य में आपातकाल, राज्य में आपातकाल, राज्य में आपातकाल अनुच्छेद है ना जी। और राज्य में आपातकाल भैया मतलब क्या, कि राज्य में यार राष्ट्रपति शासन लगना, राष्ट्रपति आपको यार शासन लगना। तो प्यारे बच्चों, ये जो राष्ट्रपति शासन है आपको यार अनुच्छेद किसके तहत लगता है, तो अनुच्छेद 356। और प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 360 कह रहा है, अनुच्छेद 360 कह रहा है यार वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल है ना जी। वित्तीय आपातकाल जो भारत में कभी नहीं लगा। कहेगा कि भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा, तो कहना है कि कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। प्यारे बच्चों देखिए, सुबह आपको 8 बजे क्लास देना है ना, लेकिन थोड़ा सा यार शादी में निकलना है, तो मौलिक अधिकार और अनुच्छेद का जो दूसरा सारा पार्ट है, एक वीडियो और लगेगा, मैं पूरा आपको कंप्लीट कर दूंगा। प्यार बनाए रखिए, मन से पढ़ते रहिए, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं और हमेशा यार आपके साथ रहूंगा। प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत।